पिछली क्लास में आप लोगों ने लिक्विफाई फीचर्स के बारे में बात कर लिया था फोटोशॉप के अंदर। लिक्विफाई इट मीन्स फिल्टर पे जाके आपने ये फीचर्स के बारे में आपने सारी बातें समझ ली हैं। आज की जो क्लास होगी, आज हम लोग कुछ बैकग्राउंड चेंजिंग्स के ऊपर बात करेंगे। लाइक फ़ोटो जो है वो किसी भी बैकग्राउंड के साथ क्लिक हुई हो और आप चाह रहे हैं कि भाई उसके बैकग्राउंड के साथ कुछ मैनिपुलेट करना है, लाइक कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, कुछ इफेक्ट्स ऐड करना है। आप लोगों के मोबाइल फ़ोन में हम फ़ोटोज़ पे इफ़ेक्ट डालने वाले कुछ एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं ना, लाइक B612 होता है ना, B612 हो गया, या फिर इसी तरीके से आप और भी इफ़ेक्ट्स वाले आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हो। और कौन कौन से एप्लीकेशन होते हैं? हाँ, स्नैपशीट, स्नैपचैट, ये फिल्टर्स है जो फोटोज़ वगैरह पे जो इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। और इसी तरीके लाइक ब्यूटी कैम वगैरह करके भी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो किसी भी फ़ोटोज़ पर जो आप इफ़ेक्ट्स ऐड करने का जो काम आप लोग करते हैं, उसके लिए आप मोबाइल फ़ोन में कुछ एप्लीकेशन अलग से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। उसके अंदर आप अपनी फ़ोटो को ले आते हो और उसमें सब कुछ रेडीमेड इफेक्ट होता है। आपको खाली उस पर टच करना होता है, वो इफेक्ट ऑटोमेटिक आपकी फ़ोटो पर डल जाता है। कुछ वैसे ही ये सारे इफेक्ट हैं जो आप आर्टिस्टिक से लेकर आप अदर तक देख रहे हैं। ये सारे के सारे इफेक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल उन्हीं एप्लीकेशन की तरह हैं, लेकिन उन एप्लीकेशन से ज़्यादा सॉलिड इफेक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। और हम चलते हैं इनके इस्तेमाल करके देखते हैं कैसे क्या है। स्क्रीन पे आप डबल क्लिक करो, इससे फोटोज़ ओपन होंगी। जिस बैकग्राउंड के साथ आप कुछ काम करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, उसको सेलेक्ट करो। लाइक ये हो गया, कुछ भी, मतलब जिसका भी आप बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। तो जैसे कि हम चेंज करना चाहते हैं एक सॉलिड बैकग्राउंड, लाइक हमने यही ले लिया, ठीक है। ओपन कर लिया इसको, पिक्चर ओपन हो चुकी है। इसको हम अल्ट के साथ स्क्रॉल घुमा के थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अल्ट के साथ स्क्रॉल, ठीक है। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि अक्षय कुमार तो सिंपल दिखाई दे, लेकिन बाकी इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाए, थोड़ा अच्छे से इफेक्ट्स के अंदर आए। तो इस काम को करने के लिए हम सिर्फ पहले अक्षय कुमार को, इस पूरे मेन पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल इस्तेमाल कर लो। क्विक सिलेक्शन हमने यहाँ से लिया, इसमें ये ऐड वाला ऑप्शन है, इसको हमने यहाँ से ले लिया। और उसके बाद डायमीटर यानी कि जो गोलाकार जो शेप आ रही है इसको बढ़ा लेते हैं। एंटर के बाजू वाला जो कर्ली ब्रैकेट होता है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। और देखिए यहाँ से इस तरीके से करके बढ़ा लिया हमने। अब आप इसके आसपास के पोर्शन पे आप खाली क्लिक दबा के आप इसको यूज़ करो, तो आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसके आसपास यूज़ करेंगे आप देखेंगे फटाफट फटाफट सेलेक्ट हो गया। देखिए कम वक्त के अंदर सेलेक्ट हो गया। लेकिन एक दिक्कत ये है कि ये भी तो पोर्शन सारा सेलेक्ट हो गया, जबकि ये तो हमारे उसका हिस्सा ही नहीं है ना। तो इसको अब हटाना है, तो हटाने के लिए माइनस यूज़ कर लो, लेकिन डायमीटर छोटा कर दो ताकि ये कम रेंज ले। तो मैंने इस तरीके करके वही एंटर के बाजू वाला बटन छोटा कर दिया। अब हम इसको यूज़ करते हैं ताकि ये चीज़ें हट जाएँ। तो देखिए इस तरीके करके ये हमने हटा दिया और ये हमने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब कुल मिला के अक्षय कुमार कम्प्लीटली सेलेक्ट है। अक्षय कुमार जब कम्प्लीटली सेलेक्ट है, अब आपने क्या करना है, देखो इस टाइम सिलेक्शन इसके ऊपर है, तो कोई भी इफेक्ट या कुछ भी डालोगे वो इस पे डलेगा। तो आप ये चाहते हो इस पे ना डले, हमें तो यहाँ डालना है ना, तो आप इस सिलेक्शन को विपरीत कर दो, यानी कि अपोजिट कर दो। अपोजिट करने के लिए पिछली क्लास जब हम फ्रेम बना रहे थे तब भी सिखाया था Ctrl+Shift+I, इनवर्स की कमांड, Ctrl+Shift+I। तो इससे क्या होता है, ये सिलेक्शन यहाँ से हटकर बचे हुए हिस्से में लग जाएगा। इसके लिए आप कमांडें यूज़ कर सकते हो। आप जाएंगे सेलेक्ट पे और ये होता है इन्वर्स फीचर, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वही बात है Ctrl+Shift+I। तो आप यहाँ जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखेंगे, देखिए अब अक्षय कुमार का सिलेक्शन हट गया और उसकी जगह विपरीत पूरा पूरा एरिया सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि अब आप जो भी इफेक्ट डालोगे अब इस पर नहीं डलेगा, इसकी जगह इस बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई होगा। इतना करने के बाद आप आएंगे यहाँ पर फिल्टर में, आप देखेंगे सारे इफेक्ट एक्टिव हो चुके हैं। एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें रैंडम कुछ इफेक्ट्स यूज़ करके बताऊंगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक करके सारे इफेक्ट्स आप ट्राई करना। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स आप लोगों को मिलेंगे यूज़ करने को। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं आर्टिस्टिक पे और यहाँ यूज़ करते हैं कलर्ड पेंसिल। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ कलर्ड पेंसिल है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप देखेंगे जो अक्षय कुमार के बैक साइड का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं कैसा हो गया, स्क्रैच पेंसिल्स की तरफ जैसे होता है। इसका साइज आप माइनस माइनस करके आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए पीछे का बैकग्राउंड कैसा हो गया। इसके अलग अलग इफेक्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं। आपको जैसा भी यहाँ इफेक्ट अच्छा लगे आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इफेक्टिव चीज़ें आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। जैसे आप ओके प्रेस करते हैं आप देखेंगे इफेक्ट देखिए पूरे पूरे बैकग्राउंड में
ऐड हो चुकी है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई या कंट्रोल अल्ट प्लस जेड आप ये प्रेस कर सकते हैं अंडू यानी कि बैक आने के लिए, और दोबारा से आप कोई दूसरा इफेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो एक मैंने एग्जांपल आपको इसका दिखाया, ऐसे इसमें और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप एक एक करके यूज़ करना, काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो जैसा अभी मैंने आपको कलर्ड पेंसिल बताया था, क्लिक करना है, यहाँ ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसा ऑप्शन अच्छा लगे उसे आप सेलेक्ट करो। फोटो पूरी देखने के लिए माइनस माइनस इस्तेमाल करो और ओके करते हैं, जैसा आप यहाँ देखेंगे ब्लरिंग से इफेक्ट्स में चीज़ें नजर आने लगी। ठीक है, कंट्रोल अल्ट जेड अंडू कर लेते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर। हमारा जो अगला इफेक्ट है इसी तरीके से यहाँ ब्लर के अंदर आ जाता है। तो देखो ब्लर में एक बहुत अच्छा ब्लर मिलता है जिसको हम बोलते हैं गॉसियन ब्लर। ये जो गॉसियन ब्लर है इसका इस्तेमाल आप लाइक डीएसएलआर से जो हम पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसके पीछे का बैकग्राउंड आपने देखा होगा ब्लर हो जाता है, बोके इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आप कुछ वैसा ही आप अपनी फोटो को कर सकते हो। इस टाइम आप देखेंगे, देखिए कार एकदम साफ है, अक्षय कुमार एकदम साफ है। आप चाहते हो फोकस सिर्फ अक्षय कुमार के ऊपर ही हो, कार एकदम ब्लर सी हो जाए, तो आप ये काम करने के लिए आप यहाँ पर जाके फिल्टर में गॉसियन ब्लर, ब्लर के अंदर आके गॉसियन ब्लर का इस्तेमाल करेंगे। देखिए क्लिक करते ही ऑप्शन आया, माइनस माइनस करके आप फोटो देख लीजिए, देखिए आया। आप देखो इसकी परसेंट में जितनी बढ़ाऊंगा आप देखेंगे पीछे का बैकग्राउंड जो है वो उतना ही ब्लर होता हुआ जा रहा है। देखिए जितना आप इसको बढ़ाएंगे आप नोटिस करें पीछे का बैकग्राउंड, देखिए यहाँ पर भी और यहाँ ओरिजिनल फोटो में भी। आप थोड़ा सा इसको कम कर लीजिए ताकि ओके प्रेस करते आप देखेंगे, देखिए मेन फोकस सिर्फ अक्षय कुमार के ऊपर है, बाकी ये चीज़ पूरी ब्लर हो गई। तो काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स मिल जाते हैं। वापस हम अंडू कर लेते हैं और चलते हैं वापस से यहीं पे ही। इसी तरीके से ब्लर के अंदर जैसे आपने भी गॉसियन ब्लर देखा, इसी तरीके से यहाँ पर आप थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जिसमें अभी हम डिस्टॉर्ट के बारे में बात करेंगे। डिस्टॉर्ट के अंदर अगर आप जाते हैं तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ग्लास इफेक्ट। शीशे का जो ग्लास होता है, अगर आप चाहते हो आपका बैकग्राउंड वैसे ही कुछ नजर आए तो आप ग्लास के ऊपर क्लिक कर दिया, देखिए हो गया बिल्कुल ग्लास जैसा इफेक्ट पीछे जो आप देख रहे हैं। तो आप ऐसे भी इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हो। ओके करते आप देखेंगे पीछे का इफेक्ट जो है बिल्कुल ग्लास की तरह हो गया, शीशे के जो ग्लास होते हैं। ठीक है, कंट्रोल अल्ट जेड हमने प्रेस कर दिया, वापस से चीज़ नॉर्मल हो गई। दोबारा चलते हैं, जैसे आपने यहाँ डिस्टॉर्ट अभी इस्तेमाल करा था इसी तरीके से इसमें और भी चीज़ आपको मिल जाती है। लाइक आप यहाँ पर देखेंगे एक एक करके बहुत सारे इफेक्ट हैं। अभी हम फिलहाल रेंडर में आते हैं। रेंडर में आके देखिए यहाँ पर एक फीचर आता है क्लाउड इफेक्ट। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स तो ऐसे हैं कि जिसे आप खोलो और वहीं प्रॉपर्टी चेंज करके ओके कर दो, वो काम कर जाएंगे। लेकिन इसमें आपको जगह जगह कुछ ऐसे भी इफेक्ट मिलेंगे जैसे कि क्लाउड, जो कि आपके फोरग्राउंड बैकग्राउंड के कलर के साथ चलते हैं। तो मैं यहाँ आता हूँ, क्लिक करता हूँ, मैंने इसको कर दिया वाइट कलर, और मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैंने कर दिया स्काई कलर। तो आप देखेंगे जो बादल होते हैं वो लगभग ऐसे ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये दो कलर कर दिए। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ रेंडर में और क्लाउड के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला था इसमें बहुत सारे ऐसे इफेक्ट है जो कि ये दो कलर्स के हिसाब से चलते हैं। तो आप यहाँ पर जाइए और जैसे आप क्लाउड के ऊपर क्लिक करोगे देखिए सब जगह बादल ही बादल हो गए। अक्षय कुमार इज़ लाइक स्काई में, आसमान के अंदर है। ठीक है, तो आप ऐसे करके यहाँ चीज़ें समझ सकते हो कि आप इस तरीके यहाँ जो भी कलर रखोगे उसी का कॉम्बिनेशन यहाँ ऐड हो जाता है। कंट्रोल अल्ट जेड, तो होप से आप समझ आ रहा होगा बैकग्राउंड में आप कितने सारी चेंजिंग्स कर सकते हो। तो इसी तरीके फिल्टर में बहुत कुछ है। इसी में एक चीज़ और आ जाती है रेंडर के अंदर ही, लाइक लेंस फ्लेयर। चमक आपने देखी होगी, कोई चीज़ की रिफ्लेक्शन आती है ना, किरणें, सूरज की रोशनी या कुछ, तो लेंस फ्लेयर बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आप इसको क्लिक करो, क्लिक करते देखो ये होती है इसकी चमक। आप इसको कहीं पे भी ले आकर रखो, वैसे ये ब्राइट फोटो है तो हम एक काम करते हैं फोटो दूसरी ले लेते हैं, डबल क्लिक, कोई एक थोड़ी सी डार्क सी फोटो लेते हैं और उसके ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा दिखाई देगा। देखिए जैसे कि मैंने ये ले लिया, ओपन, देखिए फोटो ऑटोमेटिक थोड़ी सी डार्क है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ और इस पर हम लोग लेंस फ्लेयर इस्तेमाल करके देखते हैं। यहाँ पर गए रेंडर और लेंस फ्लेयर के ऊपर मैंने यहाँ क्लिक करा, देखिए यहाँ चमक आ रही है। इस चमक को आप कहीं पे भी इसके ऊपर क्लिक करके आप रख सकते हो और इसकी आप परसेंटेज को जितना बढ़ाओगे चमक उतनी बढ़ेगी, जितना कम करोगे उतनी कम, और ये बिल्कुल नेचुरल लगती है आपकी फ़ोटो में। जैसे आप यहाँ ला के ओके करते हो आप ध्यान से देखना, देखिए फोटो में आप दिखाई दे रहे हैं, ये लेंस फ्लेयर इफेक्ट्स होता है। ये फोटो का हिस्सा बन जाते हैं और देखने में बिल्कुल जेन्युइन जैसे लगते हैं, असली असली जैसे। ठीक है, तो अभी कुल मिला के हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आपको रेंडमली जगह जगह से अलग अलग चीज़ें बताई हैं। बाकी इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें आप एक एक करके यूज़ करना है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। लाइन से आर्टिस्टिक के सारे इफेक्ट्स आप यूज़ करो, ब्लर के करो, इसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर और भी कुछ फीचर्स हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों की बैकग्राउंड चेंजिंग का काम है।